नमस्ते, स्वागत है आपका। तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, थोड़ा सावधानी रखने का टाइम। मैंने इस महीने का जो हेडिंग लिखा है इसको थोड़ा समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, 9 अक्टूबर के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कामकाज है आपका, उसको फिनिश करने की कोशिश करिएगा। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लग्नेश लाभ स्थान में, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई जो भी काम है उसको 8 अक्टूबर तक फिनिश करना है। कोई हो सकता है दोस्तों के साथ का कोई अच्छा टाइम बीतेगा 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। अब फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 1 नवंबर लग्नेश 12 में जाएगा। ये वो टाइम है कि आपको फॉरेन चांस मिलेगा, या हो सकता है कि कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कोई धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, 100% होगा। और 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में कोई फॉरेन रिलेटेड या कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आएगा। यह हो सकता है कहीं आप ध्यान, योग, समाधि, इसका कोई स्टडी या इसका कोई कोर्स वो ज्वाइन कर दो, यह संभवित है। कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा, पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस में, पर्टिकुलरली इफ यू आर लिब्रा मेल, तो ये शुक्र आपका 12वें स्थान में जाएगा। थोड़े सावधान रहिएगा। एक्सपेंसेस ऑन, कोई ना कोई षड्यंत्र भी होगा आपके पीठ के पीछे। एक जो धारा बह रही है उससे शायद आप कट जाओ और आध्यात्म से जुड़ जाओ, ये पूर्ण संभावना है आपका इस महीने में। अब देखिए, कोई जॉब का, बिजनेस का, मैंने बोला फॉरेन से रिलेटेड या फॉरेन जाने की भी नौबत आ सकती है। तो ये बिग ऑफर, जॉब और बिजनेस रिलेटेड कोई बहुत बड़ा काम मिलेगा आपको। 18 अक्टूबर से पर्टिकुलरली 4 दिसंबर तक ये कर्म स्थान में आपके गुरु आ रहा है, उच्च का हो रहा है। ये कुछ अच्छा फल आपको 100% देगा काम धंधे के मामले में। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले देखिए इस महीने के 2-3 चीजें उसको समझिएगा। लग्नेश वेश का परिवर्तन है फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर, यानी कि कोई अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस आपको कहीं ना कहीं फंसाएंगे या बेवकूफ बनाएंगे। 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का लग्नेश वेश का परिवर्तन, ये कुछ गलती भी कराएगा लेकिन फॉरेन ले जा सकता है, डोनेशन हो सकता है आपके हाथ से, कोई ना कोई बेवकूफी भी कराएगा। ये 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर कुछ लोनलीनेस भी फील करेगा। लग्नेश और व्यय का परिवर्तन। अब ये 26, 27, 28 को लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज इन 10th, ये गुरु आगे बढ़ रहा है, ये गुरु भी प्लस है, ये भी आगे बढ़ रहा है। और लॉर्ड ऑफ द थर्ड और 10th का परिवर्तन है 26, 27, 28 को। भाई बहन का या तो कोई ट्रिप ट्रैवलिंग का, आपके जॉब के साथ का कोई कनेक्शन जरूर आएगा। भाई बहन का या जॉब के साथ का कनेक्शन, भाई बहन, पड़ोसी, और ये आपका जॉब या आपका कर्मस्थान। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले थोड़ा सावधान कहां रहना है। देखिए, हेडिंग तो आपने देख लिया, रिलीजियस ट्रिप। मैंने बोला आपको 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कोई रिलीजियस ट्रिप दिखाई दे रहा है और फैशनेबल चीज के पीछे खर्चा। शुक्र 12वां है। जॉब के लिए ऑफर कर्क का गुरु है, और कोई एनजीओ, ट्रस्ट, समाधि, इसके साथ का भी कोई ध्यान, योग, उसके साथ कोई आप अपने आप को जोड़ने में बेस्ट टाइम है ये 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का टाइम। एक जो धारा बह रही है, कुछ लोनलीनेस में आ जाएंगे आप। अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशंस के लिए थोड़े सावधान रहिएगा। अब सावधान रहने की जो डेट है इस महीने में वो आपको बताता हूं, टू बी केयरफुल की डेट। 14 तारीख को रात को 8 बजे से, शाम को रात को 8 बजे से 16 अक्टूबर को रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है। 20 अक्टूबर, 21 और 22 अक्टूबर को रात को 9 बजे तक तनाव रहेगा। और 31 अक्टूबर को डिसीजन पेंडिंग रखना है आपको। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को 1 बजे तक का टाइम। मैं ये नवंबर के वीडियो में रिपीट करूंगा आपको। अभी इन शॉर्ट देखिए, अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 1, 2 एंड 3 अक्टूबर इज अ गुड डे। ये आपकी रोमांटिक दिन है, आपके लिए मौज का दिन है। आपको मैंने पहले ही बोला कि कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, कुछ आपके इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं
उसके लिए भी जो डिसीजन लेने वो 8 अक्टूबर के पहले ले लीजिएगा। 9 अक्टूबर हो गया, बाद में लग्नेश 12 में, यानी कि आपका बेवकूफ बनने का टाइम शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3 अक्टूबर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए हो सकता है, अपने लिए कुछ कपड़े खरीदो, ये भी हो सकता है। ये सब इस महीने में बहुत कुछ चीज होगा, कपड़ा वपड़ा खरीदोगे, कुछ शॉपिंग होगा, ये सब होगा। 4, 5 और 6 अक्टूबर, इससे फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 4, 5 एंड 6 अक्टूबर इज द फाइनेंशियली बेस्ट डे। 6 अक्टूबर को ये कम से कम शाम को 6 बजे तक के पहले ये काम खत्म कर दीजिएगा। 4, 5 एंड 6 का, 6 तारीख का शाम का 6 बजे तक का टाइम बेस्ट टाइम है आपके लिए। पैसा किसी से मांगना हो तो, शेयर मार्केट में है तो 6 अक्टूबर को कुछ स्टॉक बेचकर एनकैश भी आप कर सकेंगे टू सेल योर स्टॉक। 6 अक्टूबर इज द बेस्ट डे। 4, 5 एंड 6 किसी को उधार दिया हो, वापस मांगना हो, या हाथ में कुछ पैसे का एक अच्छा चीज दिखाई दे रहा है 4, 5, 6 को। अब 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद 7 और 8 तारीख 6, 7 एंड 8 इज द टाइम आप आपके भाई बहन या पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में कोई छोटा मोटा चैलेंज भी होगा, छोटा ट्रैवलिंग भी होगा, बट आप उसको इजीली कर पाएंगे। 6, 7, 8 कुछ चैलेंजेस, लेकिन आप उसको कर पाएंगे। ये भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। 6, 7, 8। अब 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 बी हैप्पी एट होम। घर पे आपके मम्मी के साथ का, माता जी के साथ का आपका बात का चर्चा और अच्छा दिन, घर में शांति, और हो सकता है ये घर में पर्टिकुलरली रोमांटिक दिन भी बीतेगा। 9, 10, 11 जैसे 1, 2, 3 भी रोमांटिक था, 9, 10, 11 भी रोमांटिक रहेगा, अच्छा दिन रहेगा। अब 12, 13 और 14 तारीख, 14 तारीख को रात को 8 बजे तक का टाइम है। 12, 13 और 14 ये टाइम है टू लर्न, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, शेयर मार्केट के लिए टू लर्न। 13 और 14 कुछ सीखने का ये टाइम है। 12, 13 और 14 डेफिनेटली मैंने बोला ऐसा कोई अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशन में, देखिए ये राहु आ गया संतान स्थान में, लव हाउस है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग भी केयरफुल रहिएगा। 12, 13 और 14 ये लर्न करने के लिए बेस्ट टाइम है। कहां आप गलती कर रहे हैं इसको स्टडी करेंगे। क्रिएटिविटी से जुड़ा फील्ड होगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा दिन रहेगा ये लर्निंग के लिए, प्यार करने के लिए, अपने बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए बेस्ट टाइम है। देखिए अभी राहु आ गया, आपके 1.5 साल तक ये संतान स्थान में रहेगा। बच्चा आपका क्या कर रहा है ये दिसंबर 2026 तक आपको समझेगा नहीं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से भी गुजरता हो तो भी आपके समझ में नहीं आएगा। सो आई सेड 12, 13, 14 को उसके साथ का कनेक्शन आप बढ़ाइएगा। अब देखिए 14 तारीख को रात को 8 बजे के बाद 15 और 16 तारीख केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए। बी केयरफुल, रोग ऋण और शत्रु से सावधान। कोर्ट का डेट हो पोस्टपोन कर दीजिएगा, बाहर जाते हो कहीं कुछ खाने पीने में केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली 15 और 16 तारीख को, क्योंकि 14 तारीख को रात को 8 बजे तक तो ठीक पोजीशन है। रात का मतलब एक डिनर बिगड़ जाएगा 14 तारीख का, झगड़ा करने में किसी के साथ, क्वारल से दूर रहिएगा, नहीं तो दुश्मन आपके लिए तकलीफ में आपको रख देगा। क्योंकि देखिए यहां 14 तारीख को पर्टिकुलरली शुक्र भी, लग्नेश भी 12वें में गया है और ये पोजीशन भी नेगेटिव है। 14, 15, 16 सावधान रहिएगा। 17 तारीख को पर्टिकुलरली 12:20 को दोपहर के बाद, 18 और 19 तारीख ये आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा टाइम। पति या पत्नी के साथ जो समय बीतेगा वो एक क्वालिटी टाइम बीताएगा आपका। 17, 18 और 19 बिजनेस अगर पार्टनरशिप में, तो ये 17, 18, 19 तारीख बेस्ट दिन साबित होगा आपके लिए, और आप टेम्पररी ऑफिस में छा जाएंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे, आपका टारगेट होगा तो आप अचीव कर पाएंगे। जनरली मैं आप जैसे लोगों को, कर्क राशि है, वाटरी चीज में, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ऐसी चीज है, और पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो उससे रिलेटेड काम में सक्सेस होते देखता हूं। और ये दिन आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग 17, 18, 19 अच्छा दिन।
अब 20, 21 और 22 ये आपके लिए स्ट्रेस का टाइम है। 22 तारीख को रात को 9 बजे तक ये स्ट्रेस रहेगा। आपके जीवन साथी से कुछ फाइनेंशियल हेल्प रहेगा आपका। 20, 21 और 22 टेक द एडवांटेज। कहीं ना कहीं नशे से दूर रहिएगा 20, 21, 22 को। ये दिन आपको या तो भोगी बना देगा या जोगी बना देगा, क्योंकि अभी आपका लग्नेश भी 12 में है और ये भी चीज नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 20, 21 और 22 आप वाइन वुमनाइजिंग से दूर रहना। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के 31 दिन में आप कुछ भी करो, ये मतलब नहीं है, लेकिन 20, 21, 22 को वो चीज आपको वहां खींच के लेके जाएगा नशे की तरफ, या कहीं कोई गलत जगह पे आपको चला जाएगा। आप ये हो सकता है 20, 21, 22 कंट्रोल योरसेल्फ, नशे से और वुमनाइजिंग से दूर रहना है 20, 21, 22। अब 23, 24 और 25 तारीख, मतलब 23 तारीख से अभी धीरे धीरे आपका कैरियर 30 तारीख तक, यानी कि एंड तक 23 से 30 बड़ा अच्छा समय रहेगा। कैरियर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 23, 24, 25 कोई रिलीजियस आपका माइंड हो जाएगा, कोई धर्म कार्य आप करेंगे 23, 24, 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक। अब 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 25, 26 और 27 जॉब के लिए बेस्ट है। 25 तारीख को 1 बजे के बाद दोपहर को इंटरव्यू देने के लिए जाना हो, कहीं किसी को मिलने जाना हो। देखिए मैंने आपका 10 नवंबर तक, कोई अगर आप जॉबलेस है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक में आपको जॉब मिल जाना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। बट ये शुक्र ने 12वें स्थान में आकर 1 नवंबर तक का टाइम तो थोड़ा बिगाड़ा है। कोई आपका स्नैच ऑफ कर लेगा, ये भी हो सकता है। बट 2 तारीख से 10 तारीख तक का नवंबर का टाइम बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली 25, 26, 27 का एडवांटेज लीजिएगा। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को रात को 9:30 बजे तक, 30 तारीख को रात को 9:30 PM तक का टाइम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और आप वो बेवकूफी करेंगे। ये वो टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी वार्टी हो, दोस्तों के साथ का टाइम हो। ये हो सकता है कि दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेयर करेंगे 28, 29 और 30 तारीख को रात को 9:30 बजे तक। थोड़ा सावधानी ये रखना है कि कोई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है ये आपको 2 नवंबर के बाद लेना है। 1 नवंबर तक उसको पेंडिंग रखिएगा। समझिएगा जरूर 28, 29 और 30 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। 31 अक्टूबर रात, 30 तारीख को रात को 9:30 के बाद और 31 अक्टूबर आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है। मैंने जो बोला इन्वेस्टमेंट का भी जो डिसीजन है वो पेंडिंग रखने का टाइम बोला। 31 तारीख, 1 नवंबर और 2 नवंबर का जो टाइम है ये बेवकूफ बनने का टाइम है। कोई ना कोई धारा से आप बह रहे हैं, उसमें से अलग हो जाएंगे, ऐसा भी महसूस होगा। इस महीने में कोई ना कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट से पाला पड़ेगा। कोई आध्यात्मिक पर्सन को आप डोनेशन देंगे, या कोई मंदिर, या कोई बहुत बड़ा मुलाकात होगा, आपका टेंपल का मुलाकात होगा, ये भी हो सकता है। ये वो टाइम है आपका कहीं ना कहीं बेवकूफ बनने का टाइम। अब देखें आगे चलते हैं, समरी को देखते हैं। देखिए ये खाली 6 आपका जो टाइम, इसको कहीं ना कहीं कैलेंडर पे क्रॉस कर दीजिएगा, मार्क करिएगा। नवंबर का डेट मैं वापस आपको रिवाइज नवंबर के वीडियो में करूंगा। जॉब के लिए बोला मैंने 25 तारीख को 1 बजे के बाद का टाइम मैंने बोला है दोपहर को, उसके बाद अच्छा है 25, 26, 27 बेस्ट डे। बिजनेस के लिए 18 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर में बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सावधानी से डिसीजन लीजिएगा क्योंकि कुछ रॉन्ग डिसीजन भी आपका इसमें जुड़ रहा है। 10 नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम है। बहुत बड़ा प्रपोजल आएगा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति इस महीने में हो सकता है। जो हेडिंग में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, आपका सम्मान प्राप्ति कोई हो सकता है, आध्यात्मिक विषय से आप जुड़े हुए हो तो 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति भी आपको मिलेगा। हेल्थ के लिए 14, 15 एंड 16 आई सेड केयरफुल। 14 तारीख को रात को 8 बजे के बाद का टाइम है, यानी कि ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। 15 और 16 तारीख का कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। स्टूडेंट के लिए 12, 13, 14, 23, 24, 25, 12, 13, 14, 23rd, 24 एंड 25th अक्टूबर विल बी द बेस्ट डे फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट दिन है लर्न करने के लिए। अभी राहु है आपके 5th हाउस में, यानी कि ये कोई ना कोई कामयाबी में
ये डिस्टर्ब करेगा। अभी देखिए राहु जब तक गुरु आपके 5th हाउस में था, 9th हाउस में, तो इसकी 9वीं दृष्टि आपके बुद्धि स्थान पे था, 9वीं दृष्टि ये गुरु की। अब गुरु आगे बढ़ चुका है, राहु अपना नेगेटिविटी अभी आपको धीरे धीरे दिखाने लग जाएगा। तो स्टूडेंट पूरी मेहनत करिएगा। बाद में 4 दिसंबर के बाद वापस गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में ट्रांसफर करेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5 अक्टूबर प्रपोज करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपके चंद्र शुक्र का यहां अपोजिशन हो रहा है आपके 5 अक्टूबर को आपके लव हाउस पर और फ्रेंडशिप के हाउस पर हो रहा है। तो कोई डेटिंग करते हो 5 अक्टूबर विल बी द बेस्ट वन। मैरिज की संभावनाएं मुझे इस महीने में दिखाई नहीं दे रही है। टू सेल योर स्टॉक 6 अक्टूबर आई सेड, टू लर्न 13, 14, 23 एंड 24 शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 28, 29, 30 अक्टूबर। देखिए शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बर्थ चार्ट सॉलिड नहीं है, तो ये शेयर बाजार आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा। यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म पर काम करिएगा। और पेट्रोकेमिकल के शेयर आपको फायदा दे सकते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे गवर्नमेंट जो बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, या गवर्नमेंट पर्टिकुलरली एसबीआई जैसा बैंकिंग के शेयर्स है, ये आपको फायदा दे सकता है। बट ये 5th हाउस का राहु आपको बेवकूफ बनाएगा। मतलब अगर होल्ड करने का कैपेसिटी होगा तो ही शेयर मार्केट में डील करिएगा, नहीं तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपको बताएगा वो क्या चीज का नाम। 18 मई 25 से 5 दिसंबर 26 तक शेयर बाजार में अगर होल्ड करने का कैपेसिटी आप में है तो ठीक है, नहीं तो राहु आपको कहीं ना कहीं खड्डे में डाल देगा। कहीं अगर आप पढ़ते हैं कि राहु 5th हाउस का बहुत बड़ा जैकपॉट देगा, फंसा देगा। मेरा एक्सपीरियंस है ये बात का, ध्यान रखें इस बात को। अब देखिए इस महीने में 2 चीज है, 2 अक्टूबर को दशहरा है और 17 अक्टूबर को दीपावली। इसकी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको। दूसरी बात, कोई भी चीज अच्छा खरीदना हो, देखिए कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च दिखाई दे रहा है। ये 9 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक आपका अपना व्हीकल नहीं भी होगा तो भी किसी का व्हीकल में आपको एंजॉय करने मिलेगा। लग्नेश वेश परिवर्तन है, पैसा खर्च होगा फैशनेबल चीज के पीछे। ये हो सकता है आप एयर कंडीशन खरीद लो घर में, ये हो सकता है कार खरीद लो, ये हो सकता है। और अपोजिट सेक्स के साथ के रिलेशन के लिए मैंने केयरफुल रहने के लिए आपको बोला है। आपको इस महीने में 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को प्रदोष, शनि प्रदोष है। देखिए शनि अभी आपका रेट्रो हुआ है, सबका शनि रेट्रो हुआ है। ये शनि 27 नवंबर तक वक्री हुआ है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि इस राहु के साथ नेगेटिविटी दे रहा है। यानी कि संतान के विषय में कहीं अगर आप पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट हो, देखिए ये गुरु की एस्पेक्ट आपके संतान स्थान पे, और गुरु अभी आगे बढ़ चुका है। अगर आप मेल हो या फीमेल, पर्टिकुलरली मेल हो तो आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट हो तो ज्यादा ध्यान रखिएगा। मतलब ट्रैवलिंग और ये सब अवॉइड करिएगा, केयरफुल रहिएगा। 5th हाउस का राहु शनि का कॉम्बिनेशन हुआ है आपका अभी। तो 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को पर्टिकुलरली ये जो सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, शिव मंदिर में जाइएगा 4 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को। एक कोकोनट लीजिएगा और जल जो चढ़ाएंगे भगवान शिव को, उसमें थोड़ा काला तिल डाल दीजिएगा। 4 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को दोनों दिन करिएगा। मतलब आपके पर्टिकुलरली संतान के विषय में अगर आप चिंतित है तो ये जरूर करिएगा। कीप ए फास्ट ऑन 4 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर। रात को शिव मंदिर में शाम को दर्शन करने के बाद भोजन करिएगा। प्रदोष का व्रत करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में देखिए 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी है। अब मंगल लग्न में है, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप का ऑफर भी ये आपको दिलाएगा। पर्टिकुलरली 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में कुछ पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल भी आएगा, लेकिन बहुत एग्रेसिव हो जाते हो आप। गणेश मंदिर में जाइएगा 10 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को गुड़ का दान करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा हो सके तो 10 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को 1 किलो गुड़ और 1 किलो गेहूं सूर्य 12वें में। सरकार से रिलेटेड कोई भी काम हो तो देखिए पर्टिकुलरली 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कहीं ना कोई टेंशन, ये सरकारी काम टैक्सेशन से रिलेटेड हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो तो 16 अक्टूबर तक उससे दूर रहिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। सो आई से 1 kg व्हीट गेहूं सूर्य 12वें में इसके लिए,
और 1 kg गुड़ जगरी, इसका गणेश मंदिर में जाके रख दीजिएगा, कोई किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिएगा। 1 किलो गेहूं और 1 किलो गुड़ का दान करिएगा। लग्न में मंगल आया, ये आपको एनर्जी से जरूर भरेगा, लेकिन ये मंगल करे दंगल, ये झगड़ा भी कराता है। तो इसके लिए सजेशन दिया ये आपको। इस महीने में जो 20 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है, क्योंकि 17 अक्टूबर से दीपावली की मैंने आपको शुभकामनाएं दिया ही है। पर्टिकुलरली 20 अक्टूबर का महालक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है, उसका मैं वीडियो आपको सेपरेट दूंगा, उसको देखिएगा। मैं जिस तरह से करता हूं वो आप करिएगा, लाभदायक रहेगा। ये जो सारी डेट है, पर्टिकुलरली ये चंद्रबुध का जो योग है, ये आपके लग्न में हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपके साथ कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर को सौदेबाजी करता हुआ दिखाई देगा। 23 अक्टूबर भी वैसा ही रहेगा। आपका चंद्र बुध का योग बना है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए, देखिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने ये डेट लिखा है आपको। चंद्र शुक्र का योग है, आकर्षण योग बना है। चंद्र मने भावनाएं, बुध मने व्यापार, लोग भावनाओं का व्यापार करते हैं। 23 अक्टूबर और 8 अक्टूबर, इस दिन में आपकी भावनाओं का व्यापार करेंगे लोग, उसका फायदा लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी। वीडियो प्लीज वहां पर जो पोस्ट सेक्शन में भी, वहां भी आप थंब करिएगा, और जो वीडियो के नीचे भी जो लाइक बटन है उसको भी जरूर लाइक को थंब करिएगा। चैनल अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिएगा, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।